अब जंगले उजल बुझू, कोई उपाय नहीं है। द्वार पर चले आओ। बोलो मालिक। तुम कुछ सुना है? सुनते ले ली। अब यहाँ से कहाँ चलना है? घर बंदो, जहाँ भगना सूर्या का मकान है। ओ गण बंधो, जहाँ भगना आपका सूर्या का मकान है। ओ तो आपका तो बहन वही है। बस अच्छा, मानदान कैसा होगा? हमको ले चलिएगा तो मानदान होगा तो ले चलिए, खान पियन ठीक होगा तो ले चलिए। जहाँ पर मानदान खान पियन नहीं ठीक होगा तो हमको नहीं ले चलिए। आहो चला 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 बबुआ रे घर बंदो में आजा जहाँ तरह भगना सूर्या के मकान आजा टोला दा मैं महारानी के साथ वादा किया है जी। जब महारानी हमारे साथ कोहबर करने के लिए कसम दी है जी, तब मैं प्रतिज्ञा कर लिया है कि हे महारानी, मैं जा रहा हूं घर बंधो। जब तक अपना बहन चंद्रा का रूप तुम्हें नहीं दिखाऊंगा तब तक तुम्हारे साथ कोहबर करना मेरा गुरु कसम। ठीक है, तो चलो चलो तनी हमरा पंथने। अरे कहीं कुछ मेहता जाए तो बढ़िया से निहा वहाँ का तनी पगड़ी उगड़ी बांध कर इज्जत है। अपने के भगना जो सूर्या है बहुत बढ़िया बेचारा, बड़ा ईमानदार आदमी, हमारा मानदान खूब करे। चलो चलो। अरे कैसा ही जब भगना है जी, चलो चलो। क्या रहता है पर्दा महदूर, खुश रहो। तुमसे कुछ कहना है रे? कहिए।
कि बाया आंख से सूरज जाके फड़क रहे। इसका मतलब कोई खराबी होगा। बाया हाथ फड़कने का मतलब है। और मैं सोए हुआ था लाली पलक पर। अच्छा, अनाचो के एक सपना देखे। सपना देखे हैं? और सपना देखने के बाद जब मैं उठे हैं, अच्छा, तो बाया आंख मुझे फड़क रहा है। इसका मतलब कोई खराबी होगा हजूर। बाया लाख फड़कना आसमून होता है लाल बहादुर। लेकिन स्कूल से सूरज कभी डराता है नहीं रे। सूरज बाबू, आप तो कोई बात में घबराते नहीं है। ये कांवर किला में कोई माई का लाल फायदा न लिया कि बेजुल सूरज से कोई बात कर सकता है। लाल बहादुर, अगर हमारे घर बंद में कोई भीड़ आएगा जी, उससे बिना पूछे सब भीतर प्रवेश नहीं करने देता रे। अगर प्रवेश कर दिया सीधे खलास हो जाएगा। घबराइए नहीं, चलता हो तो जाइए जाइए। कहाँ गए हो? मालिक, कितना दूर होगा? चलते चलते हमारा पैर थक गया। अभी तू पैर थक गया? तब अरे अब आपको जरा और चलना होगा। चाय के दुकान होगा? अरे रास्ता ही मिलेगा। अच्छा तो ठीक है, चलिए। अरे भगना, मामा, अरे बहुत बांध छोड़ के तैयार हो, कहाँ जा रहे हैं? खुश रहो खुश रहो। इनको पहचानते हो तुम? कौन है? ये महल सिंह है, आपका मामा, मामा श्री है। अहो मामा सुनला, अहो बचना हमारे कैली पारना। के
रहे हैं? हाँ क्या पूछते हैं? बहुत खुशी मगन में देखता हूँ, कहाँ के लिए बाल फड़ के तैयार हो? है मामा, आप जानते हैं कि जब तक रुदल 10 किला में नहीं घूमता है, हाँ। 10 के साथ संग्राम नहीं करता है, 10 के साथ टकराता नहीं है, तब तक चैन का नींद नहीं सोता है। और तो मैं जानता हूँ, लेकिन अब मैं बताता हूँ कि मैं कहाँ के जतरा बनाया है। लेकिन इस समय कहाँ जा रहे हैं? जहाँ माता रहलई भगना सूरज के मकान आता डोला ता भला मैया का बंद हो मामा। भगना सुरजा के पास, सुरजा की माँ का डोला लाने के लिए। सुरजा का माँ तुम्हें क्या लगती है? बहन है। बहन है। बहन की डोला लाने के लिए जा रहे हो? मामा, इस बदलाने का कौन नहीं जानता है? जिसका किला ऊंचा देखता है उसको मैं ढहा करता है, जिसका कन्या जो सुंदर लोकाता है उसको मैं डोला बना। लेकिन बात क्या है, जब अपनी बहन की डोला लाने जा रहे हो? कारण है मामा। क्या कारण? जो अपना मैं गौना करके जिस दिन गर्भरंग से आया था, हाँ, महारानी के साथ हमने कोहबर करने गया था। यानी महारानी फूला के साथ? क्या हुआ? जब हमारी माँ महारानी फूला का मुख देखने गई, हाँ, आप जानते हैं कि महारानी फूला का रूप जिसका उसको पैर में किसी औरत का मुख में नहीं है। और तो मैं जानता हूँ, इसी रूप देखकर मैं उससे शादी किया है। फूल के साथ ओजन कर लिया है। एक पलड़ा पर महारानी फूला को चढ़ा दिया है, हाँ, और एक पलड़ा पर फूल को चढ़ा दिया है। ओजन दोनों बराबर उतरा। जितना फूल में ओजन था उतना महारानी फूला के था। हाँ। और जानते हैं कि जिसका सुंदर कन्या देखते हैं, जिसका रूप देखते हैं, उसको डोला बना लेते हैं। क्यों नहीं? जब हमारी माँ महारानी फूला को देखने गई तो मुझे बहुत धिकारी कि रुदल, तुम के अपना पत्नी के अपने आप को बुराई करते हो। जो हमारा बेटी चंद्रा का पैर में रूप है वो तुम्हारा रानी फूला का मुख में नहीं है। यानी तुम्हारा माँ कही? माँ हमारी पत्नी के कही। इस कहानी को हमारी पत्नी सुन लिया। जब मैं उसके साथ कोहबर करने का किया तो मैं गुरु का कसम दे दिया। महारानी फूला कि हे महाराज, आज मेरा यह प्रतिज्ञा हो गया और हमारे साथ
जब तक आप बहन चंद्रा का डोला नहीं लेकर आइएगा, उनके रूप का मैं हिंदे क्योंगी, तब तक आपको साथ सोबर करना मेरा गुरु, आपका गुरु का कसम। रानी महारानी फूला ने कही, और महारानी फूला के कहने के अनुसार तूने यहाँ से चल दिया अपनी बहन की डोला लाने के लिए। क्यों नहीं? बड़ी खुशी की बात है, बड़ी खुशी की बात है। हाँ, महारानी कहेगी, और महारानी का बात का पूरा अगर नहीं किया तो फिर उधर नाम किस बात? बस मर्द में नाम क्या हुआ? ठीक है भगना, जाओ खुशी से जाके डोला ले आओ। मैं जा रहा हूँ मामा, लेकिन सुन लीजिए, इस बात मालूम नहीं होना चाहिए। किस किस सुरजा को। ए बताओ, तू जा रहा है गठबंधो, अब मैं जा रहा हूँ दूसरा राज्य में घूमने के लिए, ना हमारा उसका मुलाकात होगा, नहीं भेद मैं बताऊंगा उसे। नहीं, आपसे डर लगता है। कैसे? आप क्या है, भगवान ने नाम आपको क्या रखे हैं? माहिर सिंह। हाँ, ये तो बात सही है। आप क्या है? एकाउन किला का राजा जानता है। छोड़ दे क्यों नहीं? अब लेकिन इस बात कहना नहीं है। इस बात के खत्म करो। बस ये नहीं, सूर्या का मालूम होना चाहिए। पहले नहीं कहना जाकर कि रुद्र आपको माँ का डोला लेने आ रहा है। अरे हमें क्या बात का क्या जरूरत है? ठीक है, डोला लाने जाओगे तू, उससे मुझे क्या लेना देना है? जाओ खुशी से जाओ, खुश रहो। हम भी जा रहे हैं, हम जाओ जार बार सभी जाओ, खुश रहो, और महारानी की डोला जरूर लेके आओ। जाओ जाओ। ए मूर्ख मुगल, साचा ने समझा और अपनी बहन की डोला लाने के लिए चल दिया। ए बताइए आप लोग कि बहन की विदाई मांगा जाता है कि डोला मांगा जाता है? डोला किसे मांगा जाता है? यानी पत्नी का, नहीं तो बहू का। और बहन की डोला मांगने जाएगा, ये सामने बात होगा। अब मैं यहां से चल रहा हूं गठबंधो, जाके सुरजा के मकान है, जाके सुरजा से सारा बात कहूंगा। जा रे नाती, तुम्हारे अक्षत में अगर तुम्हारी माँ का डोला कोई भी अगर ले जाएगा तो उस बेटा को जीना बेकार है। और उसका बाद अपने पूछेगा जो बात क्या है, जा पैसे कहे, तब कहूंगा जरूर दर्शन राजमहल से चल दिया है। रानी फूला को कहने के अनुसार तुम्हारी माँ को डोला लाने के लिए, और उसका बाद सारा फल सुरजा समझ लेगा। चल रहा हूं।
पूछूंगा। क्या पूछना चाह रहे हो सूरजा? आहो कही कुशलिया नाना है राजन रखे नाना सुनला बात है हमारी। आहो कैसा ना कुशलिया कुशलिया गर्भंधे में नहीं आते थे नाना। हाँ आज 12 वर्षों के बाद जब सूरजा नादान था, तब नाना अब आते थे जाते थे। क्यों नहीं? लेकिन नाना 12 वर्षों के बाद आपने गर्भंधे में आए हैं। कहा जा रहे लाल बहादुर, जल्दी नाना के नाश्ता उस्ता कराओ रे। नाश्ता पानी तो बाद में होगा, लेकिन सर्वप्रथम इसलिए मैंने यहाँ आया हूँ, ये जब तक मैं तुमसे नहीं कहूंगा तो क्या समझोगे कि मामा श्री नाना श्री यहाँ क्यों आए? नाना क्या पहले चाय दाल चूड़ा नाश्ता करो। चट्टा का है क्या? चाय दाल चूड़ा जान देंगे रे देखो कहीं का मेरा घर वालों में शिकायत होगा रे चच्चा। सुन लिया, चाय दाल चूड़ा क्या बोला रे? होता है
दाल चूड़ा का नाश्ता कर। चट्टा कह दी। अच्छा दाल चूड़ा नाश्ता नहीं होता है रे। दही चूड़ा बोलो, दही चूड़ा नाश्ता में होता है दही चूड़ा पूरी जिलेबी ये वगैरह सब होता है रे। सबसे बढ़िया होता है दाल चूड़ा, दाल चूड़ा। घर में चलता होगा, मेरे घर में नहीं चलता है। मालिक दाल मूट चूड़ा। ये बात हुआ, ये बात बिल्कुल सही कह रहे कि गलबोट चूड़ा ये सब नाश्ता में होता है। लेकिन नाश्ता पानी की बात नाती सुरजा बाद में होगा। जब आया क्या चाहते हैं? तो बिना नाश्ता किए हुए यहाँ जाऊंगा नहीं। लेकिन किस लिए आया हूँ ये जब तक नहीं कहूंगा तो क्या समझोगे? हाँ दादा, जय नाना श्री किस लिए आए यहाँ, किस कारण से आए? एक समय की बात है कि मैंने जा रहा था दूसरे रात किला में घूमने के लिए। रात में मैंने देखा रोदल से बहुत चंचल में वहां से आ रहा है। रोदल सिंह का मुझसे मुलाकात हुआ, प्रणाम पाती हुआ। मैंने उससे पूछा रुदल आज बंछन के कहा के लिए मैं जतरा पैगाम किया है? मामा श्री आपसे क्या कहा? हमारा रुदल क्या कहा? मामा जी मैं जा रहा हूँ राजबंधु। राजबंधु आ रहे हैं? हाँ, किस कारण? मैंने पूछा ये बताओ बहुत वर्षों के बाद तो गठबंधन में जा रहे हो, कारण कुछ है? रुदल ने कहा कि हाँ मामा श्री कारण है। हम क्या कारण है, किस लिए जा रहे हो? रुदल कहा कि मामा श्री रानी फूला की गौना कला के गैर मौलंग से राज महब्बा में लाया हूं और मां दौला की संग में जाकर मैं रानी फूला के रूप की वर्णन की बहुत बड़ाई किया। मां दौला ने छाती में अपनी बहू का मुंह देखी। मुंह देखने के बाद सारा सखी सहेली उस राज का सारा मजाक उड़ाने लगा। रानी दौला ने जाके रुद्र से कहा, क्या कहा? जय रुद्र, और समय से रानी फूला प्राय कर रहे हो। देश में सुंदरी रानी फूला है जिसका रूप का वर्णन नहीं कहा जाता है। जिसका रूप के सामने चंद्रमा छुप जाती है और रानी फूला का एक फूल की बराबर वजन है। महारानी दौला कही, चार रुदल अरे इतना जो बड़ाई किया, मैंने जाकर बहू का मुंह देखा हूं जो हमारी बेटी चंद्रावती है जिसका पैर में कनगुरिया अंगुली में रूप है रानी फूला के शकल में बड़ी बात है मामा। एक कहानी को रानी फूला ने सुन, रानी फूला जब सुन ली, जब रोजल को हवन करने के लिए महारानी फूला के साथ में गए, क्या महारानी फूला को हवन करने से इंकार की, रोजल बंदोरी किया। रानी फूला ने गुरु की कसम दी और कही जय पतिदेव याद करें उस बात का जो आपके माता श्री ने कही है कि हमारी बेटी चंद्रावती का पैर में कनगुरिया अंगुली में रेप है। रानी फूला की शकल में कोहरा का आज न कल होबे करेगा। लेकिन मेरा एक सवाल है, जब पहले आप जाइए यहां से गठबंध हो और अपनी बहन चंद्रा का ढोला लाइए, उनका मैं रूप देखूंगा और उसके बाद मैं कोहर का भेद करूंगा। और उसके बाद रुदल रानी फूला की कहना मानकर अब तुम्हारी मां का ढोला लेने के लिए आ रहा है। अहो कार मैया हर माधव आया
कोई भी पैदा न लिया कि मेरे जी के जिंदगी मेरी माँ के टोला फटा के ले जाएगा। ए बता नापी, अगर तुम्हारे सामने में तुम्हारी अगर माँ के डोला ले गया, तुम्हारा क्या मर्दांगनी रहेगा? क्या मेरा इज्जत रहेगा? उसे जिंदा दफना देना गठबंधन में, लेकिन डोला उसे नहीं देना। ना ना, अगर सही मन से अगर कहा ये भगना सुरजा हमें बाहर के विदाई दे दो, तो कोई बात नहीं है, उसमें कोई बात नहीं। जैसी डोला की बात करेगा ऐसा मार मरना जो खोदा के बाप नहीं जानेगा। नारा नाना श्री हमारी माँ के डोला फहराने आ रहा है। हाँ, डोला के बात कहेगा तो नाना मैं भगवान कसम खा के कहता हूं, टुकड़े टुकड़े करके चील कौवे में मार दिया था, मेरा नाम सूरजन है। हाँ, यही होना चाहिए। तो मैं यहाँ से चलूं? नाना कम से कम नाश्ता से अरे नाश्ता पानी होते रहेगा, अब उसका आने का समय हो चुका है। हाँ 6 मिनट में पहुंच जाएगा। ठीक आप जा सकते हैं। चल रहा हूँ। अरे झूला झूले साथ बढ़िया रचते